गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, तो जैसा कि अपन इसमें दो प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम था वो था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 में अपन डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड अपन ने किया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। अपन ने दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन थर्ड वन जो डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। सो जो ये है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये कोरिलेटेड है, सेम इज कोऑर्डिनेट है एक तरीके से चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। ठीक है, तो अपन देखते हैं। नाम से पता चल रहा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर पता चल रहा है रिप्रोडक्टिव मतलब फीमेल से जो रिलेटेड मैटरनल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रोग्राम सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है वो ऑन ऑब्स्टेट्रिक की वजह से हो गई या इमरजेंसी डिलीवरी हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड इन्फेक्शन हो गया तो उनको प्रिवेंट करने के लिए तो एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो बच्चों की हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए वही क्या कौन कौन से प्रोग्राम कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कोऑर्डिनेट कैसे हैं, कोऑर्डिनेट किससे है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम कोऑर्डिनेट है, क्योंकि उसमें भी क्या था, उसमें भी यही था कि चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड की हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए थे एंड सेफ मदरहुड को, मदर को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो इम्यूनाइजेशन करवाया था, मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को क्या करा था, रिड्यूस करा था। तो इस चक्कर में मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करा था मदर एंड बच्चे दोनों की कंडीशन के लिए। तो वो एक तरीके से कोरिलेट किससे है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम से कोरिलेटेड है। तो देखते हैं अपन इसके अंदर इसमें क्या दे रखा है, द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1997। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था, अक्टूबर 1997 के अंदर लॉन्च किया था। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड एट कैरियो इन 1994 के अंदर कैरियो की जो पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट है, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, अब बात कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जो जैसे जैसे पॉपुलेशन डेवलपमेंट है तो उसके अनुसार, उसके आसार पर देखते हुए उन्होंने क्या किया, 1997 में इन्होंने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रोग्राम्स के अंदर क्या कवर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपन एक एक जगह के देखते हैं कि द आर सी एच में तो वही है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कवर द कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स जो कवर करेंगे, जो चाइल्ड सर्वाइवल के अंदर, जो सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंदर जो कवर कर रहा था, कि उसमें अपन ने देखा था उसमें क्या क्या कवर कर रहे थे। उसमें जो इंटरवेंशन दे रहे थे वो थे कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर करवानी है, इम्यूनाइजेशन करवाना है, मैनेजमेंट ऑफ डायरिया करवाना है, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाना है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करानी है, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी प्रोवाइड करवानी है, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया करना है। तो ये उसकी क्या थे, इंटरवेंशन थे कि उन्होंने सेफ मदरहुड के लिए और चाइल्ड सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया था, इन चीज़ों को कवर किया था। तो यही सेम क्या है, आर के अंदर कवर होंगे। एंड फैमिली साथ में क्या है इसके अंदर, एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और फैमिली को वेलफेयर, फैमिली को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए, जो फैमिली वेलफेयर के लिए प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किए, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, तो इसके अंदर कई कई कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं विद द एडिशन एंड 2 न्यू इंटरवेंशन। इसके अंदर 2 इंटरवेंशन और ऐड किए हुए हैं कि मैंने बताया कि जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम में जो प्रोग्राम चल रहे थे, जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, वो सेम टू सेम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में करते हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा 2 न्यू इंटरवेंशन जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI, STD एंड एडोलसेंट हेल्थ। बच्चों के लिए एडोलसेंट जो हेल्थ उनके ऊपर, एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट करना, प्रिवेंट करना और मैनेजमेंट करना कौन कौन से डिजीज़ पे, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले डिजीज़ पे और एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे, इनको प्रिवेंट करना, इनको मैनेजमेंट करना। ये 2 नई एडिशंस ऐड किए हुए हैं, वो कौन से प्रोग्राम के अंदर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। और इसके अंदर सेम टू सेम वही कंपोनेंट्स है जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में जो होते हैं। तो उनको तो अपन को से चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम अपन को पता है, तो सेम टू सेम उसके अंदर अपन लिख सकते हैं RCH के अंदर भी। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब कि जो RCH सर्विसेज है, RCH सर्विसेज मतलब कहाँ कहाँ पर की जाती है, कैसे की जाती है। देखो,
द RCS reproductive child health services are plan and implement on the basis of the need of the community। जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, जो प्लान किया जाता है, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कम्युनिटी के नीड्स के अनुसार किया जाता है कि उनको कितनी ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा अनहाइजेनिक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए कम्युनिटी की नीड्स कहाँ कहाँ पर है, विद द क्लाइंट सेंटर अप्रोच, उसने क्लाइंट सेंटर अप्रोच का यूज़ करके वहाँ पर क्लाइंट सेंटर अपन ने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था क्लाइंट सेंटर अप्रोच, अपन ने पढ़ा था ट्रेंड्स इन नर्सिंग के अंदर, ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। तो यही कि चाइल्ड जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, इसको जो प्लान जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कम्युनिटी के बेसिक नीड को, कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वहाँ पर उसको कितनी नीड्स है, किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीज़ को प्रिवेंट करना या मैनेजमेंट करना। तो अदर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ द सर्विसेज आर टारगेट फ्री। जो भी मैनेजमेंट है, अपन को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले होता है टारगेट फ्री। हर चीज़ जो उसका जिनका लक्ष्य होता है बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कि हमारा ये है कि हर चीज़ को पाने के लिए कि हमको इस चीज़ को रिड्यूस करना है, तो वो एक तरीके से क्या होना चाहिए, फ्री मूवमेंटली होना चाहिए। नेक्स्ट है डिमांड ड्राइवन। डिमांड ड्राइवन की उनको ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत के अनुसार कि उनको ज़रूरत कितनी है, कि इस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो उनको चाइल्ड हेल्थ प्रॉपर हो रखा है पर उनको रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखा है, या मान से तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ढंग से अच्छे से नहीं चल रहा है, तो जितनी उनको ज़रूरत है उस प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कि डिमांड कितनी है। देन बॉटम अप प्लानिंग विद द लाइफ साइकिल अप्रोच। आपको क्या करना है, जो लाइफ साइकिल है उनकी लाइफ साइकिल के साथ साथ जो प्लानिंग करते हैं उसको नीचे स्तर से होए, नीचे मतलब प्लानिंग को क्या करना है, साथ में अपनी लाइफ साइकिल को साथ में लेकर प्लान करना है। एंड इट्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन द कम्युनिटी लेवल। जो ये RCS प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है ये कम्युनिटी लेवल पे किया जाता है, सब सेंटर लेवल पे किया जाता है, PSC लेवल पे किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। कम्युनिटी लेवल पे जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग माना जाता है, अपने 180,000 तो 1 लाख अबाव जो होते हैं वो कम्युनिटी लेवल पे आते हैं। सब सेंटर्स जो होते हैं 5,000 तक आते हैं। एंड बोलते हैं अपन PSC बोलते हैं वो 30,000 तक पॉपुलेशन में आता है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पूरी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपने हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल तो उसके अंदर में आते हैं। तो ये RCS सर्विसेज कम्युनिटी सेंटर, सब सेंटर, PSC एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे में इम्प्लीमेंट किया जाता है। पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, कम्युनिटी को क्या बेसिक नीड की ज़रूरत है उसके आधार पर प्लान किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार उनको क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन अब जो नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे RCH के जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कि इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट्स है वो फैमिली प्लानिंग है। अब फैमिली प्लानिंग का मतलब ये बताइए कि फैमिली प्लानिंग का मतलब अपन ने देखा था कि फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो, फैमिली प्लानिंग refers to the planning of when to have children and the use of the birth control। जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं या फैमिली प्लानिंग का कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। जिसके फिर आगे इसमें किसके अंदर इंक्लूड है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंदर इंक्लूड है। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है कि इसमें जो सबसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले किया जाती है फैमिली प्लानिंग। इसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उनको गाइडलाइन करना, कि हर चीज़ को समझाना, और जो भी है इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करना, इंडिविजुअल एंड कपल टू जो होता है, इंडिविजुअल एंड कपल्स आर एंटिसिपेट द हैव देयर डिज़ायर टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो कितना बच्चे चाहते हैं, कितना नहीं, जिस हिसाब से कहते हैं फैमिली प्लानिंग की जाती है। तो ये कहते हैं एक तरीके से क्या है, ये कंट्रोल ऑफ द बर्थ, ये फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है। तो इसके अंदर किसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है इसके अंदर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। मैंने बताया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, बच्चे की और मदर की दोनों की सेफ प्रिवेंट करना। कोई भी बीमारी हो, या रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड हो, या बच्चे के रिलेटेड न्यूबॉर्न केयर हो, तो मोर्टिलिटी एंड मोबिलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। वो भी किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल अप्रोच टू हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर क्लिनिकल अप्रोच टू हेल्थ केयर, जो क्लिनिकल देखा जाए तो हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया जाता है, कि उसकी हेल्थ कैसी है, किस तरीके से है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट जो अपन ने ऐड किया था इसके अंदर, जो 4th वन ऐड किया था वो यही है, प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ RTI, STD एंड
एड्स, जो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना कौन से वाले पेशेंट को, जिसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा हो, जिसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रखी हो और जिसके एड्स हो रखा हो, इनको प्रिवेंट करना, इनको मैनेजमेंट करना। तो इनको पहले से इनको रोकना है। तो ये 4 कंपोनेंट्स है किसके हैं, ये RCH के, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इनके अंदर ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि RCH प्रोग्राम के इंटरवेंशन कौन कौन से हैं, कि अपन को अपने जो प्लानिंग करी है, प्लानिंग करके इंटरवेंशन के अपन को क्या क्या ज़रूरत है कि मैटरनल के लिए और चाइल्ड हेल्थ के लिए जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज अपन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैटरनल में कौन सी प्रोवाइड करवा रहे हैं और चाइल्ड के अंदर कौन सी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अपन मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन अपन देखते हैं, मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज जो ज़रूरी है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। देखो फर्स्टली देखो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करना। क्यों, सब ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर सर्विसेज के अंदर ये कंपोनेंट्स है। तो ये एसेंशियल पहले इसको इंटरवेंट करने के लिए, मतलब मैटरनल को रिड्यूस करने के लिए, कोई बीमारी के लिए रिड्यूस बोलते हैं ना, मोर्टिलिटी या मोर्बिडिटी को कम करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो मैटरनल में होती है वो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, उसकी ऑब्स्टेट्रिक केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, जब कोई भी इमरजेंसी हो, मान लो किसी टाइम प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी को कभी इन्फेक्शन हो जाए, पेन सीवियर पेन हो जाए या कभी ब्लीडिंग हो जाए, अब मान लो इस कंडीशन में अबॉर्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में ऑब्स्टेट्रिक केयर होना ज़रूरी है। या डिलीवरी के टाइम लास्ट टाइम जो टर्म बेबी है वो हो गया, 9 मंथ कंप्लीट हो गए तो डिलीवरी होने वाले, तो उसके लिए इमरजेंसी प्रोवाइड कराना, CSC PSC पर इमरजेंसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराना। या मान लो कोई ब्रिज प्रेजेंटेशन वाला हो तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन इमरजेंसी का करनी है, ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करवानी है। रेफरल ट्रांसपोर्ट, रेफरल ट्रांसपोर्ट जो रेफर्स करने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले रेफरल यूनिट होती है वो CSC होती है। तो इसके वो किसके अंदर पढ़ा था मैंने, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंदर अपन ने देखा था कि उन्होंने इस्टाब्लिश किया था। तो इसी के अंदर है कि रेफरल ट्रांसपोर्ट होना, इसके अंदर इंटरवेंशन के लिए या मदर के लिए सबसे ज़्यादा केयर करने के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो तो रेफ़र करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए 24 डिलीवरी सर्विसेज PSC एंड CSC, 24 घंटे सर्विसेज होनी चाहिए PSC पे और CSC की, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में होगी इवनिंग में होगी, नहीं, 24 आवर सर्विसेज डिलीवरी होनी चाहिए। ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आता है जो मैटरनल को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, कोई भी रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको प्रिवेंट करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए इस इन्फेक्शन को कि उसको मदर को इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई हार्म ना पहुँचे, अगर मान लो बच्चे को भी पहुँच सकता है। नेक्स्ट है RCH कैंप, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम्स का कैंप लगाया जाता है। उसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, डाटा कलेक्शन किया जाता है कि कहाँ कहाँ का बच्चा, हर गांव में लगाया या गांव में लगा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगा दिया, कम्युनिटी लेवल पर लगा दिया, कैंप लगा दिया, वहाँ पर से सबका डाटा कलेक्शन किया कि किस में क्या बीमारी है, किसको क्या प्रॉब्लम, किसी को फैमिली प्लानिंग के अंदर फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया, किसी को इम्यूनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, किसी को ऑब्स्टेट्रिक केयर के बारे में डिस्कस किया, एंटीनेटल केयर के बारे में डिस्कस किया। तो सबके कैंप लगाता हूँ सर्विसेज के अंदर, डाटा कलेक्शन करके सबकी प्रॉब्लम्स करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैटर को रिड्यूस द मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया उन्होंने, RCH कैंप लगाया। तो अपन ने देखा कि 6 चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे इंटरवेंशन है जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो मैटरनल के लिए जो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ ज़रूरत है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक एसेंशियल केयर एसेंशियल है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर जरूरी है, रेफरल ट्रांसपोर्ट जरूरी है, 24 डिलीवरी सर्विसेज एंड प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड RCH कैंप, और कैंप भी ज़रूरत है। ये क्या है, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज के लिए मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन की, जो RCH प्रोग्राम के इंटरवेंशन में जो चाइल्ड हेल्थ की है, जो चाइल्ड हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, बच्चे की मेंटेन करके रखता है कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा हेल्थी के लिए क्या ज़रूरत है, बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने बच्चा डेवलपमेंट अच्छे से करे, उसका ग्रोथ अच्छे से हो। उसके अंदर देखिए सबसे पहला आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बच्चे के वैक्सीन्स प्रॉपरली, जो भी इसके वैक्सीन शेड्यूल, जो वैक्सीन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स जो वैक्सीन्स लगते हैं वो प्रॉपरली वैक्सीन्स लगाना ज़रूरी है। अगर वैक्सीन लगाए तो उसके कोई भी बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो भी वैक्सीन है उसको प्रॉपरली उसको सीक्वेंस वाइज जो भी लगने हैं उसके प्रॉपरली उसका लगवाना चाहिए। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ज़रूरी है कि RCH प्रोग्राम के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैंप लगाना ज़रूरी है, यूनिवर्सल प्रोग्राम सर्विसेज प्रोवाइड कराना ज़रूरी है।
कंट्रोल अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कंट्रोल करना कोई भी अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करना। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, बच्चे की न्यूबॉर्न केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न केयर अगर प्रॉपर नहीं है तो इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है, इन्फेक्शन हो तो रेस्पिरेटरी के अंदर ज़्यादा चांसेस है। अगर उसको कंट्रोल प्रॉपरली नहीं किया तो डायरिया होने के चांसेस है। तो इस कंडीशन में तो असेंशियल है उसकी न्यूबॉर्न केयर प्रॉपरली की जाए, उसकी मदर के पास अटैचमेंट किया जाए, उसको हाइजीनिक मेंटेन करके जाते हैं, उसका फूड का अच्छे से ध्यान रखा जाए, मिल्क कितने टाइम मिल्क कितनी टाइम देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, तो सब एजुकेशन प्रोवाइड कराना मदर को, जो असेंशियल ऑफ द न्यूबॉर्न केयर। अपन वैसे डिटेल में पढ़ेंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में जो अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी फॉर कंट्रोल ऑफ डायरिया एंड इन चिल्ड्रन। अगर मान लो किसी के पेशेंट के डायरिया हो गया तो फ्लूइड का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देना, उसको वाटर प्रोवाइड करना, ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जिससे उसकी क्या डिहाइड्रेशन ना हो, उसको कंट्रोल करना, डायरिया को कंट्रोल करना। ऐसी कंडीशन डायरिया ना हो, बच्चे के मोस्टली जो होते हैं डायरिया हो जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है। ये इसके RCS प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। बच्चे के जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है उसको प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग, केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अंटिल द 6 मंथ। 6 मंथ तक ये ध्यान रखना है, मदर को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, उसको बताना है कि केवल 6 मंथ तक ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है। एंड वीनिंग स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले क्या खिलाना है, फिर क्या खिलाना है, 6 मंथ के बाद स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है वीनिंग कैसे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो स्टार्टिंग में जैसे दलिया देना, फ्लूइड लिक्विड देना, अदर मिल्क के अलावा जो फ्लूइड दिया जाता है वो स्टार्ट किया जाता है आफ्टर द 6 मंथ, वो वीनिंग कहलाता है। बोलते हैं एडिशनल फ्लूइड जिसे बोल सकते हैं, तो उसे वीनिंग बोलते हैं। अपन ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में इसके अंदर भी। तो ये चाइल्ड हेल्थ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। कौन कौन से, इम्यूनाइजेशन, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, न्यूबॉर्न केयर, कंट्रोल ऑफ डायरिया, कंट्रोल ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग। तो RCS प्रोग्राम के इंटरवेंशन के मैंने आज को डिस्कस कर दिए हैं। अभी इसके फेजेज हैं, जो फेजेज अपन कल डिस्कस करेंगे। कल अपना रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको सबको समझ में आएगा। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।